फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सकुशल से होंगे और मैं भी कुशल से हूँ। और ये देखिए, अब हम लोग विंध्याचल से निकल चुके हैं अपने घर दिल्ली के लिए। और ये देखिए, हम लोग ने गूगल मैप पे सर्च करके रास्ता खोजा कि जल्दी पहुँचेंगे, कल ड्यूटी इनको पकड़नी है। तो जल्दी के चक्कर में पता है ना क्या हो जाता है। तो देखिए, गूगल बाबा पता नहीं कैसे कैसे रास्ता बता देते। ऐसा पुल बताया था, कितना खतरनाक था कि मैं क्या बताऊँ। और हम लोग पुल को पार करते हुए शाम हो गई थी, मतलब हल्की सी रात हो गई थी। फिर हम लोग एक जगह पे उतर के हम लोग ढाबा पे चाय वगैरह पीने लगे और कुरकुरे वगैरह खाने लगे। पतिदेव ने बोला भूख लगा है तो कुछ खा लें। बोले मैं इस पे खाएंगे, इस पे कुछ नहीं खाएंगे। तो बेटा लोग ने, हम लोग हमेशा जब आते हैं तो कानपुर में एक महेश पेड़ा का होटल है, वहाँ सर्च करके मतलब कर रहा था। तो वहाँ पे हम लोग हमेशा ही खाते हैं। तो वहाँ बच्चों ने बोला मैं हम वही खाएंगे। फिर हम लोग वहीं पे गए और सचमुच वो जो होटल है ना, रेस्टोरेंट होटल है, इतना बढ़िया और कम पैसा में बहुत ही अच्छा है, मतलब आजकल के मुकाबले। फिर हम लोग वहाँ पे खाने का ऑर्डर दे के बच्चों को बोले कि ऑर्डर दो जो खाना है। और फिर हम लोग बैठ के अपना गपियाने लगे, बहुत मस्ती करने लगे। और फिर हम बोले कि खाना खाने के बाद अभी आप थोड़ा रेस्ट कीजिएगा। बोले हाँ 2-4 घंटे रेस्ट कर लूँगा यहीं पे होटल में, उसके बाद चलूँगा। तो फिर हम लोग 1-2 रील बनाने लगे। बोले कि चलो हम लोग एक दूसरे के ऊपर रील बनाने लगे। ये बोला, हम बच्चों से पूछ रहे थे बताओ कौन ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। वो बोल रहे वो, पतिदेव बोल रहे ये लग रही, मैं बोल रही वो लग रही है। और फिर ऐसे हम लोग गप कर रहे थे। तो पतिदेव को मैंने बोला आपको देखिए आपका चेहरा कैसा उतरा हुआ सा लग रहा है। बोले हाँ मेरी दाढ़ी पूरी है ना बढ़ी हुई इसलिए। बोले हाँ उग्रवादी की तरह लग रहे हो। फिर मैं हंस रहे थे, हम लोग इसी मजाक में कॉमेडी कर रहे थे। और फिर ये बोल रहे थे चल चल तुम्हारा चेहरा तो कम से कम लाइट आ रहा है तुम्हारे चेहरे पे। बोले नहीं जी आपका चेहरा पे लाइट आ रहा था। तब तक हम लोग का खाना आ चुका था और बच्चे सब खाना खाने में अपने बच्चों ने खुद ऑर्डर दिया था जो खाना मंगाना था। तो वो खुश थे कि चलो हम लोग अब अपने ऑर्डर से खाना खा रहे हैं, हम लोग को अच्छा है। फिर मैंने इनको बोला कि चलिए अब हम लोग की नहीं चलेगी, बच्चों की चलेगी, उनको जो भी फरमाइश करके खाना है वही खाएंगे। और फिर हम लोग होटल में रुके थे तो हम लोग ने फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई, सब लोग बच्चों ने भी करवाई। और फिर हम लोग 2-4 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग अब निकल पड़े थे। बोले कि चलो अब मतलब सुबह सुबह 3 बजे सुबह निकल पड़ेंगे ना, 3-4 बजे तो पहुंचने में थोड़ा आसान लगेगा। और फिर हम लोग अब होटल से निकल पड़े थे। और ये देखिए होटल को दिखाती हूँ कितना खूबसूरत था। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत होटल है और बहुत ही अच्छा है, सब चीज़ जो होता है ना बहुत ही, जैसे वेटर वगैरह सब बहुत ही अच्छे हैं। और ये देखिए इसका महेश पेड़ा होटल है, रेस्टोरेंट वगैरह। और फिर हम लोग निकल पड़े थे 3 बजे सुबह, 3 साढ़े 3 बजे होंगे। फिर पतिदेव की आँखें खुली थी। फिर भी उनको पता नहीं, अब अपना ड्रेस बदल के वर्दी पे आ गए थे क्योंकि टोल प्लाज़्मा वगैरह भी आता है। तो फिर टोल टैक्स के ड्यूटीज़ पे भी थे, ऑनलाइन भी मतलब वारंट भी था। तो फिर हम लोग बोले कि चलिए वारंट वारंट भी होता है कभी कभी। तो फिर हम बोले कि चलो आप ड्रेस पहन लीजिए, टोल प्लाज़्मा आने वाला है। चाहे जो जब ड्रेस पहनते हैं ना तो थोड़ा सा आसान पड़ता है हम लोग को। सरकारी जॉब वाले हैं तो ज़्यादा तो अधिकतर तो ड्रेस पे ही रहते हैं। और फिर देखिए ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, हम लोग अपना मस्ती करते हुए रात को निकल पड़े थे और ट्रैक वगैरह चल रहा था। फिर मैंने पतिदेव को बोला चलिए आप अपना पसंद से कोई गाना गाइए एक, ताकि आपकी आँख ना लगे। और फिर हम उन्होंने, उनका गाना फेवरेट था, एक गोज में है घन एक डोज में है धन। तो वो अपना गा रहे थे मस्ती में। फिर हम लोग अपना रील बना रहे थे। बोले चलिए आप ही के गाना पर रील बनाते हैं। फिर हम लोग मस्ती करते हुए दोनों निकल पड़े थे। मस्ती इसलिए कर रहे थे ताकि उनकी आँखें न लगे। और बच्चे भी थे उस समय तक, तो सुबह उठे थे बच्चे लेकिन फिर भी उनको नींद आ रही थी, वो सो गए थे। और हम ही दोनों थे जो अपने, बड़ा वाला बेटा भी जगा हुआ था। बड़ा वाला बेटा बोला था कि मम्मी अगर तुम्हें आँख लगे तुम आप पीछे आ जाना। मैं बोली ठीक है जब आँख लगेगी तो आ जाएगी। लेकिन मेरे को बेटे पे विश्वास नहीं था, बोले कि नहीं पता नहीं उसको कब झुक नहीं आ जाएगा, इसके पापा का भी आ जाए। तो फिर मैं बोली ना मैं अपने पति के साथ ही बैठी, अपना मन में सोच के कि चलो नहीं बाबा अपना ही चारों परिवार हैं। और अभी रात काफ़ी है, 3 बजे का रात है, 3 साढ़े 3 का, तो काफ़ी नींद आएगी। और इस समय ट्रक वगैरह भी बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो फिर मैं अपने पति के साथ बातचीत करते हुए, गपियाते हुए, रील्स बनाते हुए मैं अपना निकल चल रहे थे हम लोग। फिर मैं पतिदेव के पीछे से मुड़ के बैठ गई कहीं इनकी आँखें ना लगने लगे। और मैं बात करने लगी इनको, मतलब गाना बजा के कि चलो इनका फेवरेट गाना लगाएंगे तो इनकी आँखें नहीं लगेगी। और फिर बीच बीच में मैं इनको जगाती रहूँ, मतलब आवाज़ देती रहूँगी क्योंकि गाड़ी चलाते हुए 3 साढ़े 3 बजे मतलब बहुत तेज़ नींद आती है। और इसी तरह हमारा फिर
रास्ता सफ़र पार हुआ और फिर अब हो गई सुबह और सुबह का देखिए सूरज भगवान की कितनी लाली है। तो मैंने पतिदेव को वो चुनरी ओढ़ाई, भगवान जी की जो हमने वहाँ पे किया था विंध्याचल में, चाहे कहीं भी मंदिर पे हम जाते हैं तो ऑरेंज कलर का गेरुआ वस्त्र का था, उस चुन्नी को लिए और फिर हम लोग सुबह-सुबह का प्यार प्रार्थना करने लगे। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। और मैं और पतिदेव अपना बिल्कुल लगा दिए थे और उसी में बिल्कुल मस्त हो गए थे और इतना अच्छा लग रहा था ना, मॉर्निंग टाइम का ताज़ी-ताज़ी हवा आ रही थी। खिड़की खोल रखी थी, ताज़ी हवा आ रही थी, पतिदेव को ठंड भी लग रही थी। फिर वो जो हम लोगों ने दुपट्टा ओढ़ा था उसी को उन्होंने पूरा ढक लिया कि ठंडी लग रही हवा। फिर खिड़की फिर हम लोग ने हल्की सी बिल्कुल खोली, मैंने थोड़ा-थोड़ा सा सुबह का खिड़की का हवा आने दीजिए, बहुत ठंडी लग रही है। और मैं अपना पूरा भजन गाते हुए, एक सुबह का टाइम था, 1-2 भजन लगा लिए थे और फिर हम लोग भजन गाते हुए अपना रास्ते का सफ़र तय कर रहे थे। पतिदेव से फिर मैंने पूछा कि अभी कितना, बोले कि नहीं अभी तो है 1-2 घंटे हैं। और फिर इसी की तरह हम लोग सुबह का भजन, मॉर्निंग का टाइम का हवा भी ताज़ी थी और अगल-बगल जब देख रहे थे पूरी हरियाली थी। तो तब तक हम लोग अपना पूरा भजन करते हुए और फिर अब थोड़ा-सा हो गया था, हल्का सा गर्मी सा हो गया था। तो फिर बच्चे भी उठ चुके थे, उठने का उन लोग को मैंने एक जगह उतर के ब्रश वगैरह करा दिए थे, तो वो लोग अपने खाने में लग गए थे। जो कुछ-कुछ खाना था और फिर मैं हँस रही कि खाओ, खाओ।